हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th का मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और ये जो प्रश्न होगा सिविक्स से होगा। सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 से होगा और चैप्टर का नाम है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। तो लोकतंत्र का जो क्रमिक विकास हमारा चैप्टर है, इसमें हम लोग को बताया गया है कि लोकतंत्र का जो विकास हुआ है वो किस प्रकार से हुआ, ठीक ना। लोकतंत्र का विकास वो किस प्रकार से हुआ है ना। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर लोकतंत्र क्या होता है। देखिए, यदि विश्व के तमाम देशों में देखा जाए तो विश्व के तमाम देशों में जो है कुल 5 प्रकार के शासन व्यवस्था को पाया गया है, जिसमें से लोकतंत्र काफ़ी बेहतर शासन व्यवस्था है। वो 5 तमाम शासन प्रणाली कौन कौन सा है? तो पहला नंबर पे तो हमारा आ जाता है लोकतंत्र ही। दूसरा नंबर पे हमारा आ जाता है राजतंत्र, ठीक ना, राजतंत्र आ जाता है। तीसरा नंबर पे हमारा आ जाता है ये साम्यवादी आ जाता है। और चौथे नंबर पे हमारा आ जाता है ये तानाशाह। और पाँचवें नंबर पे हमारा आ जाता है, पाँचवें नंबर पे क्या आ जाता है? पाँचवें नंबर पे आ जाता है हमारा ये सैनिक तख्ता पलट, ठीक ना। क्या आ जाता है? सैनिक तख्ता पलट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आखिर लोकतंत्र क्या होता है, ठीक ना। लोकतंत्र जो है वो क्या है, ठीक ना। लोकतंत्र क्या है? यदि आप लोग लोकतंत्र को देखेंगे तो लोकतंत्र जो है, ठीक ना, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक लोक और दूसरा तंत्र, ठीक ना। एक हो जाता है लोक और दूसरा क्या हो जाता है? तंत्र हो जाता है, ठीक ना। एक लोक और दूसरा तंत्र। लोक का मतलब होता है, लोक का संबंध होता है जन से होता है, ठीक ना, या लोगों से होता है, ठीक, लोगों से होता है। और तंत्र का मतलब होता है ढांचा, ठीक ना, ढांचा होता है। या आप बोल सकते हैं प्रणाली, या आप क्या बोल सकते हैं? प्रणाली बोल सकते हैं, ठीक ना। तो यानी हम कह सकते हैं लोगों की ढांचा या लोगों की प्रणाली ही हमारा वास्तव में क्या होता है? लोकतंत्र होता है। यदि हम लोकतंत्र का एक अच्छा सा डिफिनेशन देखें तो लोकतंत्र का डिफिनेशन कहता है कि लोकतंत्र लोगों का क्या है? एक शासन है, ठीक ना। या फिर हम इसको और बेहतरीन तरीका से बना सकते हैं, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही लोगों पर क्या करती है? शासन करती है, ठीक ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं, ठीक ना। और यानी लोकतंत्र जो है एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें भले ही हम सरकार को चुनते हैं, ठीक ना, सरकार को जो है वहाँ के लोग चुनता है, लेकिन वहाँ जो शासन चलता है वो हम लोग को लगता है कि सरकार का शासन चलता है, लेकिन ऐसा नहीं। सरकार का शासन नहीं चलता है, बल्कि यहाँ पर जनता का शासन चलता है। किसका शासन चलता है? जनता का, ठीक ना। भले ही इस शासन को चलाने के लिए एक अच्छा सा सरकार का होना क्या है? अति आवश्यक है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, लोकतंत्र का जो विकास हुआ है, ठीक ना, लोकतंत्र का विकास वो 1789 की फ्रांस की क्रांति से हुआ है, ठीक ना। 1789 की फ्रांस की क्रांति से हुआ है। लेकिन इससे भी पहले जो है, इससे भी पहले जब 1688 ईस्वी में इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था, तो उसी वक्त लोकतंत्र का नींव जो है हमारा पड़ चुका था, ठीक ना। लोकतंत्र का नींव इंग्लैंड के 1688 की जो क्रांति हुआ था, उसी वक्त हमारा लोकतंत्र का नींव पड़ चुका था। लेकिन लोकतंत्र का जो विकास हुआ है वो वास्तविकता है कि वो 1789 की फ्रांस की क्रांति से हुई है। आप लोग को पता होगा कि फ्रांस की जो क्रांति हुआ है, ठीक ना, वो किसके शासनकाल में हुआ है? तो फ्रांस की क्रांति जो है वो लुई 16वां के शासनकाल में हुआ है। किसके शासनकाल में? लुई 16वां के शासनकाल में हुआ है। और ये जो क्रांति हुआ है वो 1789 ईस्वी में हुआ है। क्यों हुआ है? तो लुई 16वां की निरंकुशता के कारण हुआ है। लुई 16वां जो है, ठीक ना, लुई 16वां फ्रांस का एक निरंकुश शासक था, ठीक ना। और ये जो है लोगों को समझाता था कि
मैं ही क्या हूँ, मैं हूँ, और लोगों को ये कहता था, कहकर डराता था, मैं ही राज्य हूँ और मुझ में ही क्या है, सारी शक्ति। यानी हम जो कहते हैं आप क्या कीजिए, वैसा ही मानिए, तब क्या होगा, आपका उत्थान होगा, अन्यथा नहीं। यानी ये प्रेरित करता था कि आपको यदि अपना देश को बचाना है तो आप क्या कीजिए, हमको पूजिए। लेकिन जैसे जैसे इसकी निरंकुशता बढ़ते गई, ठीक ना, बढ़ते गई, वैसे वैसे लोग क्या हुआ, लोगों को कुछ सीखने को मिला, और तब लोग जाके, मतलब कि लोग जो है वहाँ का, फ्रांस का लोग, तब जाना कि हम लोग को अपने अंदर यदि असली राष्ट्रवाद की भावना लाना है तो हमको राजा का पूजा नहीं करना है, बल्कि हमको अपना देश को स्वतंत्र करवाना है, ठीक ना, हमको अपने देश से प्यार करना है। और तब जाकर क्या हुआ, वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी। यानी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद जो भी है वो 1789 की फ्रांस की क्रांति से हुई थी। और 1794 में जो क्या हुआ था, ये लुई 16वां को गद्दी से उतार दिया गया और इसको फांसी पर लटका दिया गया था। उसके बाद जो है फ्रांस का जो मतलब कि शासन व्यवस्था था वहाँ के जनता के हाथ में आ गया था। फ्रांस का शासन व्यवस्था किसके हाथ में आ गया था, वहाँ के जनता के हाथ में आ गया था। फिर वहाँ का जनता जो है अपने शासन को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम अपनाए, ठीक ना। जयकोबिंद क्लब का स्थापना किया, जो कि एक विद्यार्थियों का क्लब था। उसके बाद जो है वहाँ पर उसने अपना एक राष्ट्रभाषा घोषित किया, फ्रेंच, ठीक ना। और धीरे धीरे क्या हुआ, इस प्रकार से विकास हुआ, लेकिन वहाँ के जनता से नहीं संभल रहा था। तो उसी दौरान एक और शासक का आगमन होता है, ठीक ना, जिसका नाम होता है रोब्सपियरे। क्या होता है, रोब्सपियरे। ये जो शासक है वो ज़्यादा दिन तक तो फ्रांस में नहीं रहता, ठीक ना, ये ज़्यादा दिन तक फ्रांस में नहीं रहता है। रोब्सपियरे जो है ज़्यादा दिन तक फ्रांस में नहीं रहता है, क्योंकि रोब्सपियरे भी जार निकोलस द्वितीय से ज़्यादा निरंकुश था, और ये लोगों को डायरेक्ट सजा नहीं बल्कि महासजा सुनाता था। यानी कहने का मतलब हुआ उनका, उसका मतलब कि किसी भी लोग यदि मान लीजिए कोई भी लोग जो है गलती करता था उसको डायरेक्ट मृत्यु दंड देता था। कौन, मृत्यु दंड देता था ये रोब्सपियरे, ठीक ना, रोब्सपियरे। इसलिए इसके शासनकाल को फ्रांस में आतंक राज्य के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, आतंक राज्य के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसका अंत हुआ, रोब्सपियरे का जब अंत हुआ तब हमारा आया ये नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट जो है लोकतंत्र को काफ़ी अच्छा से समझाया, ठीक ना। नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया, लोकतंत्र को काफ़ी बेहतरीन तरीका से समझाया, और लोकतंत्र के विकास में हम लोग को क्या मिला, मदद मिला, ठीक। तो इस प्रकार से क्या हुआ था, लोकतंत्र का विकास हुआ, और लोकतंत्र का विकास जो है फ्रांस के अलावा विश्व के और तमाम देशों में देखने को मिलता है, ठीक। तो चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे आखिर लोकतंत्र क्या है, ठीक ना। तो लोकतंत्र जो है वो जनता का शासन है, ठीक ना, किसका शासन है, जनता का शासन है। यदि आप लोग को समझना है कि सैनिक तख्तापलट क्या होता है, तानाशाह क्या होता है, साम्यवादी क्या होता है, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके लिए मैं एक अलग से क्या करेंगे, वीडियो बना देंगे। तो चलिए हम अपने पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। बोल रहा है लोकतंत्र के बारे में जो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, ये तो सही है, स्वतंत्रता होती है। लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है, ये भी बिल्कुल सही है, लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है। लोकतांत्रिक देशों में लोगों के विरोध करने का बिल्कुल होता है। देखिए विरोध करने का आज़ादी तो होता है। अभी आपको जस्ट मतलब कि हम बता रहे हैं, हाल ही में मार्च 2024 में जो है, मार्च 2024 में, ठीक ना, मार्च 2024 में अभी हाल ही में CAA कानून लागू हुआ है, जिसके तहत सभी खास करके जो पाकिस्तानी हैं, अफगानिस्तानी हैं और सऊदी अरब के लोग हैं जो भारत में आकर रह रहे हैं, वो उसका यदि वो 6 वर्ष तक रहे हैं तो उसको नागरिकता प्राप्त होगा। लेकिन इसका क्या कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो बिल्कुल क्या होता है, विरोध करने का आज़ादी होता है, ठीक ना। तो ये क्या है, क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सही नहीं है। तो ये क्या चीज़ है, ये सही नहीं है, विरोध करने की क्या होती है, आज़ादी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। बोल रहा है इनमें से किससे जो है लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। तो विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण, इससे तो नहीं होगा। सैनिक तख्तापलट, इससे भी नहीं होगा। प्रेस पर प्रतिबंध, इससे भी नहीं। हाँ, लोगों के संघर्ष, ठीक है ना, यदि लोग संघर्ष करेगा तो पक्का है कि लोकतंत्र के विस्तार में क्या होगा, मदद मिलेगा, ठीक है ना। और हम लोग अच्छा से क्या लोकतंत्र को भली भांति समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेपाल के उग्र राजनीतिक दलों को कहा जाता है। बोल रहा है नेपाल में जो उग्र राजनीतिक दल है
उसको क्या कहते हैं? तो नेपाल में उग्र राजनीतिक दलों को माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी। और वर्तमान समय में जो है, वर्तमान समय में, ठीक ना, वर्तमान समय में नेपाल का जो प्रधानमंत्री है वो पुष्प कमल दहल है, ठीक ना। कौन है? पुष्प कमल दहल है नेपाल के प्रधानमंत्री वर्तमान में, यानी 2024 का यदि हम लोग देखें तो। और आप लोग को पता होगा कि नेपाल जो है, ठीक ना, नेपाल 2000, ठीक ना, कब 2008 में क्या हुआ है, मतलब कि 2008 में जो है नेपाल में लोकतंत्र की क्या पड़ी, नींव पड़ी। और आप लोग को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि नेपाल के अभी वर्तमान में जो है वो राष्ट्रपति कौन है, नेपाल का जो वर्तमान में है वो राष्ट्रपति कौन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, इसका तो हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चिली में पिनोशे का सैनिक शासन कब समाप्त हुआ? तो देखिए आप लोग को बता दें, चिली जो है वो दक्षिणी अमेरिका, ठीक ना, दक्षिणी अमेरिका महादेश का क्या है, एक हिस्सा है। दक्षिणी अमेरिका महादेश का क्या है, एक हिस्सा है। और चिली जो है तांबे के उत्पादन में क्या है, आत्मनिर्भर है। विश्व के अन्य देशों से मतलब ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, तांबा का उत्पादन होता है। और तांबा यहाँ से मतलब क्या, दूसरे देशों में निर्यात भी किया जाता है, ठीक ना। तांबा थे। और चिली के जो राष्ट्रपति बने थे वो सल्वाडोर आयंदे बने थे, ठीक ना। कौन? सल्वाडोर आयंदे, सल्वाडोर आयंदे। लेकिन सल्वाडोर आयंदे चिली के राष्ट्रपति तो बने थे, लेकिन ये अगर थे वहाँ पर सैनिक शासन के कारण 11 सितंबर, कब, 11 सितंबर, ठीक ना, 11 सितंबर 1973 को सल्वाडोर आयंदे की हत्या कर दी गई थी। और सल्वाडोर आयंदे की जब हत्या हुई तो वहाँ पर क्या हुआ, मतलब कि एक प्रकार से समझिए तो निरंकुश शासन व्यवस्था का स्थापना हुआ। और जिसका शासक कौन बन गया था, तो जिसका शासक बन गया था अगस्तो पिनोशे। इसका पूरा नाम क्या था, अगस्तो पिनोशे था, ठीक ना। इसका पूरा नाम क्या था, अगस्तो पिनोशे था इसका पूरा नाम, ठीक। तो वो जो है चिली में करीब 17 वर्षों तक क्या किया, शासन किया, लगभग 17 वर्षों तक। देखिए 1973 में क्या हुआ था, आयंदे की हत्या हुई, तो 17 वर्ष जोड़ लीजिए, लगभग जो है वो 1988 में क्या हुआ, पिनोशे का शासन ये चिली में समाप्त हुआ, ठीक ना। पिनोशे का शासन क्या, हाँ, चिली में समाप्त हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण प्रारंभ होता है, बोल रहा है लोकतंत्र के विस्तार का जो वर्तमान चरण होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण जो है वो 1980 से प्रारंभ होता है, ठीक ना। 1980 से, कहाँ से, 1980 से। लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण जो कहाँ से प्रारंभ होता है वो 1980 ईस्वी से प्राप्त होता है। सी इसका बी क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए अगली क्वेश्चन हमारे पास है, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को विश्व में सबसे लोकप्रिय माना जाता है? ठीक ना, बोल रहा है क्वेश्चन हमारे पास, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। क्या बोल रहा है, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को विश्व में सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था माना जाता है? तो लोकतंत्र को क्या सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सोलिडेरिटी वर्ग का संगठन है, तो सोलिडेरिटी जो है, देखिए सोलिडेरिटी जो है, ठीक ना, सोलिडेरिटी एक मजदूर वर्ग का संगठन था, ठीक ना। हुआ क्या था, ठीक ना, हुआ क्या था पहले ये समझिए। वहाँ चिली में जो है ना एक कारखाना था जिसका नाम था लेनिन जहाज कारखाना। क्या नाम था, लेनिन जहाज कारखाना, ठीक। इस कारखाना में एक महिला क्या करती थी, काम करती थी, महिला मिल मजदूर, ठीक। इस महिला मजदूर को जो है बेवजह उस कारखाने से क्या किया गया था, निकाल दिया गया था, जिसके कारण वहाँ का, ठीक ना, जिसके कारण वहाँ के लोग जो है ना, एक आंदोलन किया। और ये आंदोलन जो है उन लोगों ने एक वर्ग बनाकर किया था, ठीक ना। और ये इस वर्ग का नाम क्या था, इस संगठन का जो नाम था वो था सोलिडेरिटी। क्या नाम था, सोलिडेरिटी। और इसलिए इस संगठन को हम लोग क्या कहते हैं, मजदूर वर्ग का संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं, मजदूर वर्ग का संगठन। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पोलैंड में सोलिडेरिटी में
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पोलैंड में सोलिडेरिटी में सीनेट के सभी 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा। इस चुनाव में सोलिडेरिटी को कितने सीटों पर सफलता मिली? तो देखिए, ये जो सीट हुआ 100 सीट पर जो चुनाव हुआ था, ठीक ना, उसमें 99 सीट पर जो है सोलिडेरिटी का क्या हुआ, मतलब कि जीत हुई। और एक सीट से जो है वो कौन हार गया था? तो वो अगस्तो पिनोसे हार गया था, ठीक ना, कौन? अगस्तो पिनोसे। और इसमें जो जीत हुआ था वो किसका जीत हुआ था? तो लेक वालेसा का जीत हुआ था, ठीक ना, लेक वालेसा। लेक वालेसा कौन था? तो उसी फैक्ट्री में, लेनिन जहाज कारखाना फैक्ट्री में काम करने वाला एक इलेक्ट्रीशियन था। और उन लोगों ने ही मजदूर वर्ग को क्या किया? प्रेरित किया संघर्ष करने के लिए। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, जारुजेल्स्की का शासन निम्नलिखित में से किस देश पर था? तो देखिए, जारुजेल्स्की का शासन जो है वो पोलैंड पे था, ठीक ना, किस पर? पोलैंड पे। और ये जो है अपना शासन एक मतलब कि एक दल बनाकर किया था, और उस दल का नाम था पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। क्या था? पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी था, ठीक ना, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। यदि आप सबसे पूछ दिया जाता है कि पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी कहाँ का पार्टी था, तो क्या? पोलैंड का था। पो फॉर पोलिश, पो फॉर पोलैंड। पोलैंड का भाषा भी तो पोल है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सा कथन सही है? बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? क्या है? प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में जो है लोकतंत्र का प्रमाण मिलते हैं, ठीक। ये कथन क्या है? गलत है, ठीक है ना, ये कथन क्या है? गलत है। प्राचीन भारत में भी लोकतंत्र का प्रमाण मिलता है। जैसे आप लोग को बता दें, ये बिहार का अपना वैशाली, ठीक ना, जैसे जिसका गणराज्य लिच्छवी था, वहाँ भी राजा का चुनाव वहाँ के जनता द्वारा ही मिलता था, ठीक ना। इसलिए वो जो है एक प्रकार से क्या था? लोकतांत्रिक उसको माना जाता था, ठीक। तो प्राचीन भारत में भी हम लोग को लोकतंत्र का क्या हुआ है? प्रमाण मिला है। और इसलिए तो बोला जाता है कि विश्व का जो सबसे पहला गणराज्य है वो बिहार के लिच्छवी ही है, ठीक ना। कौन है? बिहार के लिच्छवी ही है, ठीक। चलिए अगला, यहाँ क्या बोल रहा है? अगला ऑप्शन हमारे पास जो है वो है ब्रिटेन में 1688। अभी जस्ट इसका हम लोग चर्चा किए हैं ऊपर। ब्रिटेन में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र कमजोर हुआ, ठीक ना। क्या बोल रहा? लोकतंत्र कमजोर हुआ? नहीं, लोकतंत्र क्या हुआ? मजबूत हुआ, क्योंकि यहीं से तो लोकतंत्र का नींव डला। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली। तो ये कथन क्या है? बोल रहे हैं इनमें से कौन सा कथन सही है? सही है, यानी ये सब कथन क्या है? गलत है। नहीं, ये क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है। क्या बोल रहा क्वेश्चन? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो प्राचीन भारत में लोकतंत्र का प्रमाण नहीं मिलते हैं, ये तो मिलते हैं। ये कथन क्या है? गलत है। ब्रिटेन में 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र कमजोर हुआ? नहीं, लोकतंत्र क्या हुआ? मजबूत हुआ। ये क्या है? ये भी कथन गलत है। फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली? हाँ, ये हो सकता है। ये क्या हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है, ठीक ना, क्योंकि यहीं से क्या हुआ? लोकतंत्र का विस्तार काफी तेजी से हुआ। हालांकि नींव तो डल गया था 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति में ही, लेकिन अच्छा से इसका जो विस्तार हुआ है वो 1789 की क्रांति से हुआ है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चिली में लोकतंत्र की वापसी किस प्रकार हुई? तो देखिए, चिली में जो है बोला, चिली आप लोग को बता चुके हैं, चिली जो है दक्षिण अमेरिका महादेश का क्या एक अंग है। और चिली में लोकतंत्र का जो वापसी हुआ है वो सैनिक तानाशाही के अंत करके हुआ है, ठीक ना, सैनिक तानाशाही के अंत करके हुआ है। क्योंकि जब चिली के राष्ट्रपति सल्वाडोर आयंदे बना था तो वहाँ पर वहाँ के सेनाओं ने क्या किया था? 11 सितंबर 1973 को सल्वाडोर आयंदे की हत्या कर दिया और उस पर क्या किया? अपना शासन करने लगा। जिसका जो नेता था, जिसका जो राष्ट्रपति बना था वो बना था कौन? वो बना था अगस्तो पिनोसे। फिर पुनः क्या हुआ था? 100 सीटों पर चुनाव हुआ, और 100 सीटों पर जब फिर से पुनः चुनाव हुआ तो अगस्तो पिनोसे को उसमें मात्र कितना? 1 सीट मिला। बाकी 99 सीट जो है 99 सीट लेक वालेसा को मिला। और लेक वालेसा क्या हुआ? लेक वालेसा जो है वहाँ का राष्ट्रपति बन गया, चिली का प्रथम राष्ट्रपति बन गया। इसलिए वहाँ पर जो है लोकतंत्र का वापसी किस प्रकार हुआ था? तो सैनिक तानाशाही का अंत करके हुआ था, ठीक। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने किस वर्ष सत्ता पलट द्वारा सैनिक शासन स्थापित किया था? बोल रहा है पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ जो है, ठीक ना, वो उस वक्त वहाँ के प्रधानमंत्री थे जनरल परवेज मुशर्रफ।
ठीक ना, बोल रहा है वो किस वर्ष सत्ता पलट द्वारा सैनिक शासन स्थापित किया था। तो वो जो है 1999 में क्या था, सत्ता पलट सैनिक शासन में थी, मतलब सत्ता पलट दिया था, ठीक ना। और वहाँ का जो ये प्रधानमंत्री था जनरल परवेज मुशर्रफ, और ये राष्ट्रपति जो था वो था आसिफ अली जरदारी। नाम क्या था, आसिफ अली जरदारी। नाम क्या था राष्ट्रपति का, आसिफ अली जरदारी था, ठीक ना, आसिफ अली जरदारी। ये कौन था, राष्ट्रपति था, और ये कौन था, तो ये प्रधानमंत्री था 1999 पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेपाल में नरेश ज्ञानेंद्र कब निर्वाचित सरकार को पदच्युत कर दिया था। पदच्युत बोल रहा है कि नेपाल में जो राजा ज्ञानेंद्र जो है, ठीक ना, नेपाल में राजा ज्ञानेंद्र जो है, जो सरकार का चुनाव हुआ था, तो वो कब जो है उस सरकार को क्या किया था, मतलब पद से हटा दिया था, यानी कहने में वो सैनिक तख्ता पलट कर दिया था। आप लोग को कल भी एक वीडियो डाला है, उसमें बताया कि नेपाल में हमेशा लोकतंत्र का क्या होता था, गठन होता था, लेकिन हमेशा क्या होता था वहाँ पर सैनिक तख्ता पलट के कारण लोकतंत्र को उखाड़ फेंका जाता था। ठीक, तो अभी बोल रहा है कि नेपाल में जो है राजा ज्ञानेंद्र ने कब निर्वाचित सरकार को पदच्युत कर दिया था। तो वो जो है निर्वाचित सरकार को जो पदच्युत किया था वो कब किया था, तो वो 2005 में किया था। कब किया था, 2005 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेपाल में संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए। नेपाल में संविधान सभा का चुनाव जो है वो कब संपन्न हुआ था। तो नेपाल में संविधान सभा का चुनाव 2008 में संपन्न हुआ, और नेपाल जो है 2008 में क्या हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई। आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि डॉक्टर रामवरण यादव किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो डॉक्टर रामवरण यादव जो है नेपाल के राष्ट्रपति उस वक्त थे, अभी हैं नहीं। आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कि अभी कौन है, ठीक ना। आप लोग को तो प्रधानमंत्री हम बता चुके हैं कि पुष्प कमल दहल हैं, लेकिन राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, वो आपको बताना। ये जो बात है 2005 की ही बात है, ठीक ना। 2005 में जो है वो डॉक्टर रामवरण यादव थे, ठीक ना। कौन थे, डॉक्टर रामवरण यादव, राष्ट्रपति कहाँ के, नेपाल के। लेकिन अभी कौन है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेपाल में से कहाँ प्राचीन समय में लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मिलता है। नेपाल में कहाँ प्राचीन समय में लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मिलता है। तो देखिए ये मगध का पाटलिपुत्र में क्या मिलता है, लोकतंत्र का प्रमाण नहीं मिलता। बाकी कपिल वस्तु का शाक में मिलता है, अलकंप की बोली में भी मिलता है, कुशीनारा का मल्ला में भी मिलता है, और वैशाली के लिच्छवी में मिलता है, ठीक ना। लेकिन मगध के पाटलिपुत्र में लोकतंत्र का साक्ष्य नहीं मिलता है। ये सब प्राचीन भारत का जो है इतिहास है, उसमें पढ़ने का है, ठीक ना, प्राचीन भारत का इतिहास। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई। देखिए यही क्वेश्चन है, तो नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी। तो नेपाल में लोकतंत्र की जो वापसी हुआ था वो 2008 में हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था, 2008 में। ठीक, यहाँ पर इसका जो है आंसर मिस्टेक कर दिया है। ये नेपाल में जो लोकतंत्र का वापसी कब हुआ था, 2008 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लेक वालेसा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। अभी जस्ट हम लोग लेक वालेसा के बारे में वर्णन किए हैं, तो लेक वालेसा के संबंध में इनमें से निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो वो जो कथन है वो कौन सही नहीं, या साम्यवादी सरकार के नेता थे, ठीक ना, नहीं, ये साम्यवादी सरकार के नेता नहीं थे। कौन सा कथन बोला सही नहीं है, हड़तालियों का नेतृत्व किया, हाँ ये तो किए थे। जब वो महिला मिल मजदूर को क्या फैक्ट्री से निकाल दिया गया था, ये एक इलेक्ट्रीशियन थे, ये बिल्कुल थे इलेक्ट्रीशियन। अभी जस्ट पीछे बताए हैं 1989 के निर्वाचन में राष्ट्रपति बने, ये भी बने, ठीक ना। कितने सीटों से, तो 99 सीटों से। किसको हराकर, तो ये अगस्तो पिनोसे को हराकर। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये साम्यवादी सरकार के नेता नहीं थे, ठीक ना। यानी ये सब क्या है, ये सब जो हमारा तथ्य है ये सही है, ये सब तथ्य क्या है, ये सही है, और ये क्या है, गलत है। क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अमेरिका द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार किस वर्ष अपनाया गया। बोल रहा है अमेरिका द्वारा जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार कब अपनाया गया है। तो वो जो अपनाया गया है वो 1965 ईस्वी में अपनाया गया है, ठीक ना। 1965 ईस्वी में अपनाया गया है। आप लोग को बताना कमेंट सेक्शन में एक आंसर कि इंग्लैंड में जो है, ठीक ना, इंग्लैंड में वहाँ के स्त्रियों को जो है, इंग्लैंड में वहाँ की स्त्रियों को लोकतंत्र का मतलब मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, ठीक ना, मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चिली में सैनिकों द्वारा किस वर्ष सल्वाडोर आयनदे यहाँ होगा, ठीक ना। यहाँ सल्वाडोर आयनदे होगा, आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पर सल्वाडोर आयनदे होगा, ठीक ना। क्या बोल रहा है कि चिली में सैनिकों द्वारा किस वर्ष सल्वाडोर आयनदे के शासन
का तख्ता पलट कर दिया गया था। तो आप लोग को बताए हैं कि सल्वाडोर आयंदे की जो हत्या है वो 11 सितंबर, ठीक ना, 11 सितंबर 1973 को कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1973। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पोलैंड में जनतंत्र की स्थापना से पहले कौन सी स्थिति नहीं थी? बोल रहा है कि पोलैंड में जो है जनतंत्र की स्थापना से पहले कौन सी स्थिति नहीं थी? तो वो कौन सी स्थिति नहीं थी? तो जनता को अपनी सरकार को चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी, ठीक ना। जनता पहले जो है अपने सरकार को नहीं चुन सकता था। ठीक, ये तो ऐसे विश्व के तमाम देशों में था लोकतंत्र से पहले, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसने कहा था? ठीक ना, ये देखिए, ये तो हमको लग रहा है कि सल्वाडोर आयंदे का पक्ति है, ठीक ना, सल्वाडोर आयंदे। जैसे ही आगे किसने कहा था, जब देशद्रोह करने वाली शक्तियाँ, देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह क्या बोल रहा है, अपना सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी, तब भी चिली में लोग उस अंधियारे की दौर से पार पा लेंगे, ठीक ना। देखिए, ये जो कथन है ये सल्वाडोर आयंदे जो है, सल्वाडोर आयंदे अपने स्पीच में कहे थे, ठीक ना, अपने स्पीच में कहे थे, ठीक ना। और ये किसके माध्यम से कहे थे? तो रेडियो के माध्यम से, ठीक ना, रेडियो के माध्यम से। ऐसा क्यों कहे थे? क्योंकि सल्वाडोर आयंदे को जो है ना, सल्वाडोर आयंदे को चिली के नौसेना समूह के द्वारा जो है एक मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको, दबाव डाला गया था कि आप क्या कीजिए, चिली के राष्ट्रपति पद को छोड़ दीजिए, ठीक ना। तो ये जो है वहाँ के चिली के राष्ट्रपति पद को नहीं छोड़े, और उसी वक्त ये अपने स्पीच में इस भाषण को दिए, और नहीं छोड़े तो यही तो कारण इनका बना कि वहाँ के नौसेना समूह क्या किया, 11 सितंबर 1973 को सल्वाडोर आयंदे की हत्या कर दिया। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगस्तो पिनोशे द्वारा शासन सत्ता पर अधिकार जमाना उदाहरण है। क्या बोल रहा है कि अगस्तो पिनोशे द्वारा जो है शासन सत्ता पर अधिकार जमाना उदाहरण किसका है? सैनिक तख्ता पलट का। जस्ट इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, सैनिक तख्ता पलट, ठीक ना। देखिए, सैनिक तख्ता पलट जब किसको कहते हैं? जब कोई व्यक्ति जो है बंदूक के बल पर, ठीक ना, वहां के निर्वाचित सरकार को धमकी देकर उसको पद से हटा देता है, और ठीक ना, उसको पद से क्या करता है? हटा देता है, ठीक ना, और उस पर क्या करने लगता है? अपना शासन करने लगता है। तो यही प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है? सैनिक तख्ता पलट। और आप लोग को एक बात बता दें, मजेदार बात बता दें कि सैनिक तख्ता पलट जो है हमारे भारतीय संविधान में भी क्या किया गया, लिखा गया है। यदि कहने का मतलब, मेरा मतलब हो रहा है कि यहाँ की सरकार से यदि यहाँ का शासन नहीं संभलेगा तो कुछ दिनों के लिए जो है वहाँ के शासन व्यवस्था को सैनिकों के हाथ में दे दिया जाएगा। जैसे आप लोग इसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं, ठीक ना, जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। जब हमारा लॉकडाउन हुआ था, ठीक ना, लॉकडाउन, तो उसमें सरकार द्वारा बोला गया था प्रत्येक व्यक्ति को क्या करें, अपने घर में ही मतलब कि क्या रहें, अच्छे से सुरक्षित रहें। लेकिन व्यक्ति क्या करता था? निकल ही जाता था घर से। तो कुछ दिनों के लिए जो है ये सरकार का शासन जो है सैनिकों के हाथ में आ गया था। और तब क्या करता था? सैनिक जो है घर घर क्या करता था? डंडा लेकर दौड़ता था और सबको मारकर अंदर करता था, ठीक ना। तो हमारे भारतीय संविधान में भी लिखा गया है कि यदि हमारे देश का शासन, यहाँ के मान लीजिए पीएम अभी नरेंद्र मोदी है, तो इनसे यदि नहीं संभल रहा है तो ठीक ना, तो ये शासन को जो है कुछ दिनों के लिए क्या कर सकते हैं? ये सैनिकों के हाथ में दे सकते हैं, ठीक ना, सैनिकों के हाथ में दे सकते हैं। तो आप लोग आई होप यू समझ गए होंगे कि सैनिक तख्ता पलट क्या था, ठीक ना, सैनिक तख्ता पलट क्या है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है लोकतंत्र के बारे में, ठीक ना, लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो लोकतंत्र के बारे में जो है ये कौन सा कथन सही है? पढ़िए, देखते हैं पढ़कर। लोकतंत्र का विकास रुक कर हुआ है, ये रुक कर हुआ है। चलिए देख रहे हैं और भी कोई कथन। लोकतंत्र का क्रमिक विकास हुआ है। हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र का जो विकास हुआ है क्या हुआ? क्रमिक हुआ, ठीक है ना, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम भी तो है लोकतंत्र का क्रमिक विकास, यानी क्रम के अनुसार हुआ है, ठीक है ना, क्रम के अनुसार हुआ है लोकतंत्र का विस्तार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है लोकतंत्र का अंग्रेजी रूपांतरण डेमोक्रेसी। बोल रहा है लोकतंत्र का जो अंग्रेजी रूपांतरण है डेमोक्रेसी, वो शब्द जो है, ठीक है ना, ये शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो ये शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है ना, ग्रीक भाषा से लिया गया है। लोकतंत्र का अंग्रेजी रूपांतरण डेमोक्रेसी जो है शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो वो जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है ना, किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है आंग सान सू की का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? ठीक है ना, आंग सान सू की का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो आंग सान सू की का जो संबंध है वो किससे है? म्यांमार से है, ठीक ना। आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? तो वो म्यांमार से है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्वतंत्रता, समानता और
देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व नामक लोकतंत्र के तत्व किस क्रांति के, ठीक ना, किस क्रांति के द्वारा स्थापित हुए, ठीक ना। ये हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया और ये जो है लगभग कम्पिटिटिव एग्जाम में, तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम के मॉडल सेट में हम लोग देखें इस क्वेश्चन को पूछा है, ठीक ना। तो ये जो है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व नामक लोकतंत्र का जो तत्व है वो हमारे भारतीय संविधान में भी जोड़ा गया है और ये जो है फ्रांस की क्रांति से लिया गया, ठीक ना। किससे लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो वो 1789 ईस्वी में हुई थी, है ना। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। अभी जस्ट हम इसके पीछे वर्णन किए हैं और लोकतंत्र का जो काफी ज्यादा विस्तार हुआ है वो इसी क्रांति से हुआ है, ठीक ना। इसी क्रांति से हुआ है और इसी क्रांति का देन है भारतीय संविधान में क्या? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त नहीं होता है? बोल रहा है लोकतंत्र में जो है लोगों को वो कौन सा अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं होता, ठीक है ना। लोकतंत्र में लोगों को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं होता है? तो कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं होता है? तो देख लेते हैं कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं होता। हड़ताल करने का, ये तो होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। आप इसका जीता जागता उदाहरण आपको बता सकते हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो है सैनिक का जो मतलब कि नौकरी जो है लगभग 4 वर्ष किया गया था, तो क्या यहाँ की जनता हड़ताल किया था कि नहीं किया था? किया था ना। तो क्या यहाँ के हड़ताल करने का क्या होता है? अधिकार होता है ना। क्या होता है? अधिकार होता है। संघ अथवा संगठन बनाने का, तो देखिए ये भी अधिकार है हमारे भारतीय लोकतंत्र में। संघ भी बना सकते हैं, संगठन भी बना सकते हैं, ठीक ना। जैसे अभी आप लोग को एक बताएं मजदूर संगठन, ठीक ना। जैसे भारत में अभी किसान संगठन जो है हाल ही में वर्ष 2024 में जो है ये अनाजों में क्या हुआ था, मतलब कि ये मार्च महीना की आपको बात बता रहे हैं, अनाज में जो है काफ़ी मतलब क्या उसका रेट घटा दिया गया था, जिसके कारण जो है यहाँ के किसान संगठन क्या किया, काफ़ी ज़्यादा हड़ताल किया। कहाँ? ये दिल्ली में। और जो भी वहाँ के किसान का मतलब कि ऑफिस था, किसान हेडक्वार्टर, उसको क्या किया, पूरा तबाही मचा दिया, ठीक। तो संगठन बनाने का भी क्या अधिकार है, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है? विचार अभिव्यक्ति का, तो देखिए विचार अभिव्यक्ति का भी क्या अधिकार है, ठीक ना। अपना विचार अभिव्यक्ति का मतलब हुआ विचार विमर्श करने का अधिकार, ठीक ना। हम लोग को जो विचार वो हम क्या कर सकते हैं, अपने लोकतंत्र में विमर्श कर सकते हैं, ठीक। यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा है कि प्राप्त नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ होना चाहिए प्राप्त होता है, ठीक ना। यहाँ नहीं, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा? प्राप्त होता है, ठीक ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्राप्त होता है, ठीक। यहाँ क्या होना चाहिए? प्राप्त होता है, ठीक ना। यहाँ नहीं, ये गलत है, ठीक ना। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी चीज़ का क्या है? अधिकार है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए सुरक्षा परिषद के सदस्यों की यदि संख्या की बात करें, ठीक ना, तो सुरक्षा परिषद का जो है, ठीक ना, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या जो है वो 15 है, ठीक ना। क्या है? 15, ठीक। जिसमें से यदि आपसे पूछ देगा कि अस्थायी सदस्य कितना है, तो अस्थायी सदस्य जो है वो 5 है और वो अस्थायी सदस्य कितना है? तो वो अस्थायी सदस्य जो है 10 है, ठीक। तो सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। 5 + 10 15। अगर जो आपसे पूछेगा अस्थायी सदस्य कितना है, तो 5 और वो अस्थायी सदस्य कितना है? 10। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है? किस राज्य को वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है? यहाँ देखिए किस राज्य नहीं, बल्कि यहाँ होना चाहिए किस देश को वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो वो जो है अपना देश भारत को जो है वीटो का अधिकार क्या है? प्राप्त नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चिली के पिनोसे सरकार का पतन किस वर्ष हुआ था? तो चिली के पिनोसे सरकार का जो पतन है वो 1988 में हो गया था, ठीक ना। और ये कितने वोट से हारा था? तो ये जो है लगभग 99 वोट से हारा था, ठीक ना। इसमें कौन जीता था? तो लेक वालेसा जीता था और लेक वालेसा क्या हुआ? चिली के प्रथम राष्ट्रपति बन गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय जो है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग, ठीक है ना। क्या है उसका मुख्यालय? द हेग देश का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चिली में लोकतंत्र की बहाली कब हुई थी? बोल रहा है चिली में जो है, ठीक है ना, चिली में वो लोकतंत्र की बहाली कब हुई थी? तो चिली में जो है लोकतंत्र की बहाली जो है वो कब हुई थी? तो चिली में देखिए लोकतंत्र का जो बहाली होना चाहिए, ये मुख्य रूप से, हालांकि देखिए चिली में जो अभी जस्ट हम लोग बताए हैं कि 1988 में क्या हुआ था? चुनाव हुआ था ना। तो 1988 में चुनाव हुआ था। तो 1973 में तो हालांकि सल्वाडोर आयंदे की मृत्यु हो गई थी, तो ये तो था ही नहीं।
और चुनाव किसके किसके मध्य हुआ था, तो लेक वालेसा और किसके बीच हुआ था, तो लेक वालेसा और एक मतलब था अगस्तो पिनोशे, इसके बीच हुआ था। तो हालांकि ये 1988 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है ना, चिली में लोकतंत्र की बहाली कब हुई थी, तो इसका बहाली 1988 में ही होना चाहिए था, ठीक। लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया नहीं। और हालांकि ये लेक वालेसा के बाद जो है मिशेल बेचले, ठीक है ना, मिशेल बेचले 2006 में क्या वहाँ का राष्ट्रपति बने थे, ठीक है ना, चिली के राष्ट्रपति मिशेल बेचले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2006, ठीक। ये यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 2006, लेकिन प्रथम बार जो 1988 में हो चुका था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन कथनों में कौन सी कथन इन कथनों में कौन सी ऐसी मांग है जो पोलैंड में हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष नहीं रखी। तो सरकार के समक्ष कौन नहीं रखा था, तो देखिए देश में स्वतंत्र मजदूर संघ को मान्यता मिले, ये तो रखा था, बिल्कुल रखा था भाई, ये गलत नहीं है। देश में सैनिक शासन की स्थापना की जाए, देखिए ये तो मांग लग रहा है कि ये नहीं रखा था, यही मांग नहीं रखा था सर वहाँ, ठीक ना। राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, ये तो मांग रखा था। प्रेस पर लगी सेंसरशिप को हटाई जाए, ये भी मांग रखा था, ठीक। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हड़ताल ने सरकार के समक्ष नहीं रखी थी। तो देखिए ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, देश में सैनिक शासन की स्थापना की जाए, ये मांग जो है वहाँ के लोगों ने नहीं रखा था। ये जो ऑप्शन क्या दिया है ये गलत दिया है, ठीक ना, डी लिख दिया, ये गलत है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पहली बार किस साम्यवादी शासन वाले देश में स्वतंत्र मजदूर संगठन बनाने का मान्यता प्रदान की गई थी, ठीक। तो इसका जो है पोलैंड में, ठीक ना, क्या पोलैंड में। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी क्या करें, इसका फायदा उठा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।